हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो क्लासेस हैं हमारी आज 6 होगी, उसका डे 6 होगा और यहाँ पर आज हम बात करेंगे डबल एंटी सिस्टम। डबल एंटी सिस्टम, साथ में जर्नल की भी बातें होंगी और यहाँ पर हमें आज इस वीडियो में डिस्कस करना है कि आखिर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, अकाउंट्स के टाइप कौन कौन से हैं, क्या जनरल एंट्री होंगी, वो सब यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट। और वो सपोर्ट होगी आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से। आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपका नुकसान होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन अगर आपका कोई नुकसान नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है आपका सेल ऑफ गुड्स ऑफ राम, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश इज डेबिटेड टू। राम को नगद माल बेचने पर उसको डेबिट किया जाता है, तो कहाँ डेबिट किया जाता है? राम के अकाउंट में करेंगे आप, कैश अकाउंट में करेंगे, सेल अकाउंट में करेंगे, स्टॉक अकाउंट में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ आप देखेंगे कि सेल ऑफ गुड्स, ये राम को नगद माल बेचा है, ठीक है। यहाँ पर सेल हुई है, कैश हुई है, कैश मतलब नगद बेचा है। और जब नगद बेचते हैं तो वहां पार्टी का नाम आप डेबिट नहीं करते जिसको बेचा है, फिर आप किसको करेंगे? राम को करेंगे। ये नगद यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ डेबिटेड किसके करेंगे आप? राम को यहाँ डेबिट करेंगे। तो चलो देख लेते हैं आखिर डेबिट और क्रेडिट के रूल क्या हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर क्लासिफिकेशन की, अकाउंट के क्लासिफिकेशन की, तो वहां पर क्लासिफिकेशन आपके कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। एक आपकी मॉडर्न अप्रोच हो जाती है और एक हो जाती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की यहाँ पर हम बात करें तो आपके अकाउंट्स के जो टाइप होंगे वो कितने टाइप्स होंगे? तो वो होंगे आपके 2, मेनली आपके टू टू होंगे। और इस 2 में भी किस तरह से होंगे 2, चलो बात करते हैं उसकी। देखिए, पहला होगा आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है पर्सनल पर्सनल अकाउंट होता है और दूसरा होता है इम्पर्सनल। एक आपका व्यक्तिगत होता है और एक अव्यक्तिगत होता है। अगर अव्यक्तिगत की बात करें तो अव्यक्तिगत यहाँ पर कितनी तरह के अकाउंट्स हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आपके 2 तरह के हो जाते हैं। एक हो जाता है अव्यक्तिगत कितने हो जाते हैं? 2 हो जाएंगे। एक तो आपका रियल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट्स हो जाएंगे, और दूसरा आपके कौन से हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अगर यहाँ पर्सनल की बात करें तो आपके ये 3 तरह के अकाउंट्स हो सकते हैं। पहला कौन सा होगा? पहला हो सकता है आपका नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन अकाउंट हो सकता है। दूसरा हो सकता है आपका आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा हो सकता है आपका रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये इस तरह से आपके अकाउंट्स हो जाते हैं। अब इसमें अगर रूल की बात की जाए कि आखिर रूल क्या होते हैं, तो देखिए, रूल आपको जो देखने हैं, रूल की दृष्टि से आप इनके केवल 3 जगह इनको डिवाइड करेंगे और उनको आप रूल देखेंगे। तो रूल को आप कैसे देखेंगे? रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट इनके। पहले बात, चलो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट से पहले ये देख लेते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। उससे पहले ये भी देखना जरूरी है कि आखिर इनकी पहचान कैसे करेंगे। देखिए, पर्सनल का मतलब है पर्सन से, राम, मोहन, सोहन, और आपका पंजाब नेशनल बैंक, आपका एसकेडीपीएस स्कूल, जो भी ये अकाउंट्स होते हैं सभी क्या होते हैं? पर्सन, पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। अब पर्सनल में भी देख, तो एक तो होगा नेचुरल पर्सनल, मतलब जिसने जन्म लिया है, जैसे आपका मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, मोहित अकाउंट, सोहन अकाउंट, ये सब क्या है? ये पर्सन है जिन्होंने जन्म लिया है, तो ये नेचुरल पर्सन होंगे। तो यहां से बन जाएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट।
आर्टिफिशियल क्या होगा? जिसने जन्म लिया नहीं लिया है लेकिन उसको बना दिया गया है, जैसे बैंक बना दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, या एसकेडीपीएस स्कूल, या किसी हॉस्पिटल, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उसको हमने निर्माण किया है, उसको हमने बनाया है, कोई भी कंपनी का नेम हो, उसका अकाउंट, वो सब क्या हो जाते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होंगे? जो किसी अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं और बाद में उसमें ही जाकर समायोजित हो जाते हैं। जैसे वेजेज अकाउंट, वो तो आपका नॉमिनल में आता है, लेकिन वेजेज के साथ जोड़ देते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट। ऐसी वेजेज जो आपने पेड नहीं की है, वक्त उसका हो गया है, टाइम हो गया है, आपने पेड नहीं की है, तो वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी आपकी आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग वेजेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी किसको? वेजेज को। आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, प्रीपेड रेंट हो सकता है। तो ये चार नेम मोस्टली होते हैं यहाँ पर। क्या क्या होंगे यहाँ मेन? इनको मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ इसमें रिप्रेजेंटेटिव में। एक होगा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस, दूसरा हो सकता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसिस, मतलब टाइम होने से पहले ही आपने पेड कर दिया है, और दो हो सकती है आपकी इनकम, आपकी एक्रूअल इनकम हो सकती है। एक्रूअल इनकम मतलब आपने कमा तो ली है लेकिन आपको मिली नहीं है। ऐसी इनकम जो आपने कमा ली है लेकिन आपको मिली नहीं है, एक्रूअल हो जाएगी। और दूसरी क्या हो जाएगी? अनएक्रूअल, मतलब आपने प्राप्त तो आपको हो गई लेकिन आपने कमाई नहीं है, वो क्या हो जाएगी? अनएक्रूअल। तो ये चार मोस्टली नेम होते हैं, आपको इन्हें याद रखना। ये क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। अब बात करें अगर रियल अकाउंट की, रियल में क्या होंगे, तो इनको एसेट अकाउंट भी कहते हैं, संपत्ति खाते भी कहते हैं, वास्तविक खातों को। तो इसमें कौन से अकाउंट होते हैं? जितनी भी आपकी एसेट होती है बिजनेस में, जैसे मशीन है, फर्नीचर है, कैश है, आपके डेटर्स हैं, आपकी सॉरी डेटर्स है ना, या आपकी एसेट और क्या क्या हो जाएगी बिजनेस में? आपकी कंप्यूटर हो सकते हैं, आपकी लैंड बिल्डिंग हो सकती है। आप इन अकाउंट्स को बना रहे हैं, तो ये होंगे आपके रियल अकाउंट्स। नॉमिनल में कौन से होंगे? नॉमिनल में आपके आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? आपकी एसेट्स हो जाएंगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नॉमिनल में? जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, या आपकी इनकम है, वो सभी क्या हो जाते हैं? आपके नॉमिनल अकाउंट हो जाते हैं। अब चलते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को। आखिर रूल क्या होगा डेबिट और क्रेडिट का? तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का देखने के लिए हमें क्या देखना है कि यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट होता है। तो देखिए, पहले इनको आपको तीन जगह बांटना है। पहला जो होगा यहाँ पर, पहला देखेंगे पर्सनल, पर्सनल अकाउंट्स के रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट देखेंगे। तो इसके लिए रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होता है? देखिए, यहाँ पर जो रिसीवर होता है, जो आपका रिसीवर होता है मतलब पाने वाला, तो रिसीवर को आप डेबिट करेंगे। ठीक है, जैसे अभी बात हुई थी इस क्वेश्चन में, आपने देखा था क्या था यहाँ कि राम को नगद माल बेचा, तो राम को तो माल मिल रहा है, राम को तो माल यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पर वैसे भी आंसर गलत था हमारा। तो यहाँ पर जो डेबिट करोगे आप राम को नहीं करोगे। पहली बात, ये आंसर गलत था, यहाँ पर राम को आप डेबिट नहीं करोगे। आप डेबिट किसको करोगे? कैश को डेबिट करोगे। ठीक है, तो अगर ये उधार होता, अगर ये उधार होता तो क्या किसको करते हम? फिर यहाँ आप किसको करते? कैश को आप उधार होने पर राम को आप डेबिट करते। तो यहाँ पर क्या है, यही देखना है कि अगर कोई पाने वाला है, किसी को कुछ मिल रहा है, तो उसको आप डेबिट करते हैं। और अगर देने वाला है, देने वाला मतलब गिवर है, अगर कोई पर्सन गिवर है तो गिवर को क्या करेंगे आप? वो आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, दूसरा अकाउंट लेंगे यहाँ पर हम रियल अकाउंट। दूसरा क्या लेंगे? रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में क्या करने वाले हैं हम? रियल अकाउंट में क्या करेंगे यहाँ? रियल अकाउंट में आपका जो आपका वोट कम्स इन डेबिट, वोट कम्स इन, कम्स इन, जो भी बिजनेस में आता है उसको तो डेबिट करेंगे, और जो बिजनेस से जाता है, वोट गोज आउट, वोट गोज आउट, उसको करेंगे हम क्रेडिट। तो ये रूल किसके हो जाएंगे? आपके रियल के। और एक आपके होंगे थर्ड, नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल अकाउंट के क्या रूल होने वाले हैं यहाँ पर? नॉमिनल अकाउंट के रूल होंगे, जितनी भी आपकी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं या साथ में आपके लॉसेज होते हैं, उनको आप डेबिट करेंगे। और जितने आपके इनकम होती हैं, इनकम्स होती हैं, उनको आप क्रेडिट करेंगे। तो पाने वाले व्यक्ति को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, आने वाली चीज को डेबिट, जाने वाली चीज को क्रेडिट, खर्चे को डेबिट और आमदनी को क्रेडिट। ये आपको याद रखना है। ये है आपके रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। दूसरा आपका, अगर दूसरी अप्रोच की बात करें तो दूसरी अप्रोच कौन सी होती है? आपकी मॉडर्न अप्रोच होती है। और मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है? वो कहती है कि अकाउंट्स आपके 5 तरह के होते हैं। और इसके लिए आप कैसे याद करेंगे? क्लियर, CLEAR। अब कैसे देखेंगे आप इसको? देखिए, पहला है आपका क्लियर। पहला क्या है आपका? क्लियर। तो यहाँ क्लियर लिख देंगे। क्लियर मतलब कैपिटल। पहला क्या लिख देंगे आप? कैपिटल लिख देंगे। ठीक है। कैपिटल के बाद आप दूसरा क्या लिखेंगे यहाँ पर? दूसरा आप लाइबिलिटी लिख सकते हैं कैपिटल के बाद। कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट। उसके बाद और कौन सा हो जाएगा आपका? ये ए है आपका क्लियर में। CLE, ई से क्या आ जाएगा आपका? एक्सपेंसेस अकाउंट। ई से क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस अकाउंट। और साथ में आपका एक्सपेंसेस अकाउंट के एक्सपेंसेस में उसके बाद क्या होगा आपका? रेवेन्यू अकाउंट होगा। आर फॉर रेवेन्यू। आर फॉर रेवेन्यू अकाउंट। तो ये आपके 4 हो गए। और पांचवा क्या होगा? LEAR। ए फॉर क्या हो जाएगा आपका? एसेट अकाउंट। ए फॉर क्या हो जाएगा? एसेट अकाउंट। तो ये 5 होंगे, कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। 5 हो गए हैं आपके ये। अब इनके रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखिए, कैपिटल आपको पता है, बिजनेस में जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या गुड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। लाइबिलिटी, जो बिजनेस को ऑब्लिगेशन है, जो बिजनेस को वापस देना है पैसा जिसका। रेवेन्यू, जहां से आपको आमदनी हो रही है, कोई इनकम है आपके लिए। एक्सपेंसिव, जो भी खर्चे हैं। एसेट, जो भी आपकी संपत्ति है। अब इसके रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है? देखिए, मैंने इनको एक साथ इसलिए लिखा था क्योंकि इनके सबके रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट एक होते हैं, कैपिटल, लाइबिलिटी के। और इन दोनों के सेम होते हैं। ठीक है। अगर यहां पर इनकी बात करें, अगर ये इंक्रीज हो रही हैं, अगर ये बिजनेस में इंक्रीज होती हैं, मतलब प्लस होती हैं, बढ़ जाती हैं, एरो भी दिखा देते हैं, ये बढ़ जाती हैं, तो इनको क्या करोगे आप? क्रेडिट करोगे। ठीक है। इन सभी को, बिजनेस में अगर कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल लगा रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर ये डिक्रीज हो जाती हैं, अगर ये डिक्रीज हो जाती हैं, डिक्रीज मतलब माइनस हो जाती है, मतलब गिर जाते हैं, कम होती हैं, तो उनको क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। ठीक है। अब इसका यहां देख लेते हैं, यहाँ क्या रूल है? अगर ये इंक्रीज होते हैं, अगर ये इंक्रीज होते हैं खर्चे, मतलब प्लस होते हैं, तो आप इसको क्या करेंगे? इनको आप डेबिट करेंगे। और अगर ये डिक्रीज होती हैं, अगर ये डिक्रीज होते हैं, डिक्रीज मतलब आपके माइनस होते हैं, तो इनको आप क्या करेंगे? इनको आप क्रेडिट करेंगे। तो ये आपको रूल याद रखने हैं। अगर ये बढ़ते हैं बिजनेस में तो डेबिट, और कम होते हैं तो ये क्रेडिट। एसेट और एक्सपेंसेस, तो ये आपको याद रखना है। अब इन्हें याद रखने के बाद अब आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। जर्नल की बात करें तो जर्नल कैसा होगा आपका? ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें क्रोनोलॉजिकल ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, डे बाय डे। रोज के जैसे जो पहले हुआ है वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में होगा वो बाद में लिखा जाएगा। इसको अगर देखें, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, तो पहला इसका कॉलम होता है आपका डेट, दूसरा होता है इसका आपका पर्टिकुलर, और फिर होता है आपकी इसका लेजर, लेजर फोलियो नंबर। उसके बाद डेबिट अमाउंट होता है, और एक होता है क्रेडिट अमाउंट होता है। तो इस तरह से इसमें कितने कॉलम्स होते हैं? तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 कॉलम होते हैं। पहला क्या था आपका? डेट होता है, दूसरा आपका पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, यहाँ पर LF, लेजर फोलियो नंबर, मतलब ये एंट्री किस पेज पर जा रही है, लेजर में। उसके बाद अमाउंट होता है डेबिट, और अमाउंट होता है आपका क्रेडिट। तो ये होता है आपका लेजर। ठीक है। ये हुआ आपका लेजर हो गया है। अब देख लेते हैं आपकी टोटल एंट्रीज किस तरह से एंट्री होनी है।
तो देखते हैं फर्स्ट एंट्री। देखिए यहाँ पर क्या था, सेल ऑफ गुड्स टू राम, राम को माल बेचा। तो यहाँ आप बिजनेस में देखिए राम से तो कोई यहाँ पर लेना देना नहीं था, क्योंकि यहाँ पर उधार तो है नहीं। तो सीधा क्या है, एक तो पैसा आया बिजनेस में, कैश आया, और दूसरा क्या था, आपका माल गया, सेल हुई है। ठीक है, तो अब आप कौन से रूल से देखेंगे बताइए। अगर आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल से, तो आप देखिए कैश कौन सा अकाउंट है, कैश है आपकी, कैश किस में आ जाता है, रियल अकाउंट में आ जाता है। और रियल के क्या रूल है कि जो आता है डेबिट जाता है क्रेडिट। तो कैश क्या है, आ रहा है, तो कैश को क्या कर देंगे, तो कैश अकाउंट हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। और टू, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, सेल के गुड्स आपका जा रहा है, तो आप क्या लिख देंगे, सेल, यानी गुड्स जो आपका जा रहा है उसको आप क्रेडिट लिख देंगे। तो यहाँ पर एंट्री सही क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आगे देखते हैं। यहाँ पर शायद क्वेश्चन मुझसे दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ललित, पेन चेंज कर लेते हैं। ललित 20,000 रुपए दिवालिया हो गया, जिसपे 20,000 रुपए थे, उसकी संपत्ति से 1 रुपये में 70 पैसे प्राप्त हुए। डूबत ऋण खाते को डेबिट किया जाएगा। तो डूबत ऋण खाते को डेबिट किससे करोगे आप, पहली बात उस पे कितने रुपए थे, उस पर रुपए थे आपके 20,000। 20,000 में से कितने मिल गए आपको, तो 70 पैसे मिले हैं। तो 70 पैसे की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 0। ठीक है, और सीधे हाथ से 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 14,000। ठीक है, तो आपके 14,000 रुपए ही मिले हैं, 20,000 में से 14,000 रुपए मिले हैं, बाकी आपका पैसा डूब गया। अब जो डूब गया वो आपके लिए क्या है, लॉस है, नुकसान है। और लॉस को क्या करते हो आप, डेबिट करते हो। दूसरा जो आता है उसको आप डेबिट करते हो। आ रहा क्या है, यहाँ पर आपका कैश आ रहा है, तो कैश को भी आप डेबिट कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, एक तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट को क्या कर दोगे आप, डेबिट कर दोगे। दूसरा आपका लॉस है, तो लॉस को क्या बोलते हैं अब, यहाँ पर जो बैड डेप्ट है, मतलब जो डेटर्स थे आपके डूब गया, उसको बोलते हैं बैड डेप्ट, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट अकाउंट, इसको भी डेबिट कर दोगे क्योंकि ये लॉस है। और टू, यहाँ पर जो कौन था, ललित था। ललित क्या था, पर्सनल अकाउंट है, पाने वाला या देने वाला। तो ललित यहाँ दे रहा है, तो ललित को क्या कर देंगे, क्रेडिट। और ललित को कितना क्रेडिट करोगे, पूरे अमाउंट से, 20,000 रुपए से। तो 20,000 रुपए से तो ललित को कर देते हैं डेबिट। ठीक है, और ललित को डेबिट करने के बाद अब यहाँ देखते हैं कैश कितना आया, कैश आया आपका 14,000, और लॉस कितना था आपका, यहाँ पर 6,000 का आपको लॉस हो गया। अब आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था डूबत ऋण खाते में बताइए कितना डेबिट करोगे, तो ऑप्शन आपका करेक्ट क्या होगा, सी, 6,000 को आप डेबिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है आपका बैड डेब्ट अर्लियर रिटर्न ऑफ नाउ रिसीव्ड आर क्रेडिटेड टू। देखिए एक ऐसा बैड डेब्ट था, पहले तो आपका पैसा डूब गया था, पिछले साल की बात है, पैसा डूब गया था। इस साल आपको पता चला है कि आपका वो पैसा वापस मिल गया है। अब जो पैसा आपको वो वापस मिल गया है, तो वो तो डूबा हुआ पैसा था, बैड डेब्ट जो था वो रिकवर्ड हो गया। तो ये क्या है आपके लिए, प्रॉफिट, और प्रॉफिट को आप क्रेडिट करते हैं। अब आपके यहाँ पैसा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, पैसे को डेबिट करेंगे, क्योंकि आपका क्या रूल है कि जो आता है उसको डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे। ठीक है, दूसरा कहाँ से पैसा मिला है, पैसा मिला है जो आपने बैड डेफ्ट माना था, बैड डेफ्ट, बैड डेफ्ट रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेफ्ट रिकवर्ड अकाउंट, वहां से आपको पैसा मिल गया है। एंड अमाउंट कितना लिखेंगे, जो भी होगा, खैर पूछा क्या है यहाँ कि अगर पहले कह रहे कि बैड डेब्ट जो पहली बैड डेब्ट हो गया था, रिटर्न ऑफ कर दिया था, अब उससे पैसा मिल गया है, तो बताइए क्रेडिट किसको करोगे, तो किसको करोगे, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट, कि जो डूबत था वो बरामद हो गया है, वो पैसा मिल गया है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल ने 1,000, अ, अनिल परचेज 1,000 एड जेल रोलर पेन, एड जोलर रोलर पेन खरीदे हैं एट द रेट 50 each। एक पेन कितने का है, 50 रुपए का है। लेस ट्रेड डिस्काउंट, और 20% ट्रेड डिस्काउंट है। तो यहाँ पर है कि आपका परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होगा, तो देखिए जब आप परचेज कर रहे हैं, तो आपका माल आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो उसको आप क्या करेंगे, परचेज,
को आप डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और टू क्या करेंगे, टू आपका पैसा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, कैश पैसे को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये तो हुई जनरल एंट्री। लेकिन यहाँ पूछा है अमाउंट, अमाउंट क्या होगा। देखिए यहाँ पर उसने 1000 एड जेल खरीदे हैं। ठीक है, कितने खरीदे हैं, 1000। कितने का एक खरीदा है, 50 रुपए का एक। ठीक है, 50 रुपए के, तो कितने के हो गए आपके, 50,000 रुपए के हो गए। लेकिन क्या उसने 50,000 रुपए दिए हैं, नहीं, डिस्काउंट भी तो है 20%। तो 50,000 का जब आप डिस्काउंट करेंगे तो 10,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट आ गया। तो इस डिस्काउंट को कम करेंगे आप, तो कितने पैसे दिए होंगे उसने, 40,000 रुपए दिए होंगे। तो पैसा कितना दिया आपका, 40,000। तो आपने रियल में कितने का खरीदा है, 40,000 का। और रही बात ट्रेड डिस्काउंट की, ट्रेड डिस्काउंट को आप याद रखना, कभी भी अकाउंट में शो नहीं करते हैं, जनरल एंट्री में भी उसको नहीं दिखाएंगे, कहीं नहीं लिखना है ट्रेड डिस्काउंट। भाई आप एक बात सोचिए, अगर आप कुछ माल खरीद आप अगर आप पैंट खरीदने जा रहे हैं, शर्ट खरीदने जा रहे हैं, आप मार्केट में जाते, वो कहता है 1000 रुपए की, आप उसके बार्गेनिंग करते हैं, वो आपको छूट दे देता है, ट्रेड डिस्काउंट दे देता है। और वो आप उसको 400 रुपए की ले आते हैं, तो घर आके के उसको 1000 की बताएंगे, 400 की तो बताएंगे, 400 की तो लिखेंगे। तो वही बात है कि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, यहाँ जो रिकॉर्ड करेंगे केवल बस किसको करेंगे, वो आपकी 40,000 होगी। तो डेबिट आप किसको करने वाले हैं, 40,000 को डेबिट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर रीजन दिया हुआ है, असर्शन दी हुई है, और मुझसे आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा हट जाता हूँ ताकि आपको आंसर सही दिख जाए। ठीक है, अब देखिए, अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है आपसे आ, दो, एक असर्शन दिया हुआ है, एक रीजन। ठीक है, रिबेट इज एन एक्सपेंसिस, रिबेट एक एक्सपेंसिस होती है, बीइंग रिडक्शन इन द अमाउंट बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ अदर देन द ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। रिबेट अलग होती है बिल्कुल, ट्रेड डिस्काउंट और इससे अलग होती है, बिल्कुल होती है। इसको क्यों किया जाता है, कह रहे छूट एक व्यय है जो दी जाती है। रिबेट कब दी जाती है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से अलग। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट तो इसलिए दिया जा रहा था सेल बढ़ जाए, कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि पैसा जल्दी आपको मिल जाए। ट्रेड डिस्काउंट, अब ये जो रिबेट है, रिबेट भी छूट होती है। ये क्या होती है, अगर आपका माल आपने किसी को बेचा उधार, वो बाद में उसको पसंद नहीं आया या खराब था, तो आप उसको कुछ छूट दे देंगे कि भाई वापस मत कर, चल थोड़ी सी छूट दे देता हूँ, तो वो रिबेट होगी। और रिबेट को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि छूट जो है एक व्यय है। कौन सी रिबेट, रिबेट क्या है, एक एक्सपेंसिस है। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो इन द अमाउंट, रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ द रीजन अदर देन विच, एक ऐसी रीजन के लिए दी जाती है जो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से अलग पर्पज होता है। हाँ जी, इसका पर्पज अलग ही होता है, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं छूट के लिए एक व्यय है और इसे फर्म के पुस्तक में अलग से दिखाया जाता है। बिल्कुल दिखाया जाएगा, इसको अलग से दिखाया जाना है, दोनों बातें सही हैं। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है। तो देखिए कौन सा आंसर होगा, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। कह रहे हैं ना कि दोनों ही सही भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, तो नेक्स्ट में कह रहा है आपसे, तो नेक्स्ट में कह रहा है कि यहाँ पर चेक रिसीव्ड। ठीक है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान, दीवान से चेक रिसीव्ड हुआ है कितने का, 8,500 का। और डिस्काउंट अलाउड क्या है उसको आपने, 500 रुपए का। चेक इज डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। और उसी दिन आप उसको बैंक में जमा कर देते हैं, कौन से अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। तो याद रखना, देखिए अगर आपको चेक मिला है, उसको उसी दिन बैंक में जमा कर देंगे, तो एंट्री आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, तो आपका बैंक बढ़ जाएगा। बैंक क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, बैंक आपका बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में क्या होगा आपका, क्रेडिट में होगा जिसने आपको दिया था, किसने, दीवान ने दिया था। दीवान को क्या कर देंगे आप, क्रेडिट कर देंगे। कितना रुपया है आपका यहाँ पर, आपका अमाउंट आया है 8,500 रुपए। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो उसको छूट दी है, डिस्काउंट, डिस्काउंट को भी क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए लॉस है। कितने की छूट दे दी, 500 रुपए की। दीवान को कितने से करेंगे आप क्रेडिट, पूरे 9,000 से क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ क्या पूछा था आपसे, पूछा था कि बताइए डेबिट किसको करोगे। तो डेबिट आप यहाँ पर दो अकाउंट को करेंगे, बैंक को भी और
डिस्काउंट को भी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आंसर में, केवल बैंक लिखा हुआ है, तो आपको नीचे है डी में ऑप्शन में है बैंक भी और डिस्काउंट भी, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और बतानी थी, अगर आपको चेक मिला, आपने उसको उसी दिन बैंक में जमा नहीं किया, तो तब आप एंट्री क्या बनाएंगे? तो एंट्री आप बनाएंगे चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट और टू डिमांड। ठीक है, तब एंट्री आप ये बनाएंगे। डिस्काउंट भी होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट कर देंगे, लेकिन बैंक की जगह फिर चेक इन हैंड लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या आपको यहाँ हाइट तो नहीं हुआ था? एक बार देख लेते हैं। नहीं हुआ था हाइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें क्या कह रहा है, कार्यालय फर्नीचर बनाने के लिए। ठीक है, एक कार्यालय फर्नीचर बनाया है। ठीक है, कार्यालय फर्नीचर की बात हो रही है। कार्यालय फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल की गई लकड़ी, कार्यालय बनाने के लिए इस्तेमाल की गई लकड़ी 5,000 रुपये। मान ले कि फर्म में एक लकड़ी व्यापारी है। ठीक है, ये भी मान लेना है कि आपको क्या है, फर्म एक क्या है, लकड़ी व्यापारी है, मतलब लकड़ी को खरीदती है। ठीक है, लकड़ी व्यापारी है। कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? क्या आप टिम्बर अकाउंट करेंगे? और कार्यालय के फर्नीचर बनाने के लिए खरीदी आपने, लकड़ी व्यापारी है, अगर लकड़ी को खरीदता है तो उसके लिए क्या होगा, वो परचेज होगा। पहली बार टिम्बर या परचेज आपका। लेकिन यहाँ बात हो रही है किसकी, कि उसने बेचने के लिए नहीं, कार्यालय बनाने के लिए करी है, ऑफिस बनाने के लिए खरीदी है। तो ये कौन सा खाता है, ये ऑफिस अकाउंट होगा, और ऑफिस अकाउंट में ही चला जाएगा, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन और रीजन का है। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को यह थोड़ा सा हटाना पड़ेगा ताकि आपका क्वेश्चन सही दिख जाए। अब देखिए, तो देखते हैं क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, रिटर्न ऑनवर्ड मीन्स रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपने जो परचेज किया उसको आप क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो बात ठीक होगी, क्योंकि वार्ड का मतलब जो आपने खरीदा उसको वापस करें। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस। रिटर्न आउटवर्ड का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पर देखो बात तो सही है, लेकिन रिटर्न आउटवर्ड क्यों है? रिटर्न आउटवर्ड गुड्स परचेज, यहाँ पर कह रहे हैं कि गुड्स परचेज है, और ये क्या ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन ये इसी के दोनों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड की बात हो रही है, तो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं इसको, और दोनों बातें सही भी है। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक द्वारा रुपये का कमीशन प्राप्त हुआ जिसमें से आधा अग्रिम है, किस खाते को डेबिट करोगे? तो आपको चेक द्वारा मिला है, तो आपका वही फिर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। दूसरा, आपको यहाँ मिला है एडवांस में कैश, तो आप कैश कैश मिला है, कह रहे हैं चेक द्वारा रिसीव्ड कमीशन 20,000 रुपये बाय चेक, हाफ ऑफ विच इन एडवांस। आधा उसको एडवांस मिल गया है, तो पूछ रहे हैं बताइए किस खाते को आप डेबिट करेंगे? तो पहले तो एक आप चेक चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे। दूसरा आपको, और ये क्या मिला है आपको, आधा मिला है। ठीक है, आधा मिला है आपको अभी, तो आप किसको डेबिट करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे। और क्योंकि ये आपका हैंड में अभी बैंक में जमा नहीं किया, तो इसमें चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माल से नष्ट हो गया है 80,000 रुपये का माल जिसका बीमा कराया हुआ था, और बीमा कंपनी केवल 80,000 रुपये का ही भुगतान करती है। तो बताइए फुल प्रविष्टि को करने के समय डेबिट साइड का कुल अमाउंट क्या होगा? तो डेबिट साइड के अमाउंट की बात हो रही है, तो ऐसे में क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पर आपका कितना होगा, 80,000 ही होगा डेबिट डेबिट साइड का, क्योंकि जो मिल रहा है एक तो उसको डेबिट करोगे, जो नहीं मिला उसको आप क्या होगा, वो भी डेबिट होगा। पी एंड एल अकाउंट में तो टोटल तो डेबिट 80,000 ही होगा, तो 80,000 ही होगा। शाम को 21,500 रुपये का भुगतान किया और 1,000 रुपये की छूट भी प्राप्त करी है। ठीक है, तो धनी किया जाएगा, मतलब क्रेडिट आप किसको करेंगे, धनी, सॉरी, धनी का मतलब क्रेडिट होगा, विच श्याम विल बी डेबिटेड। तो डेबिट मतलब ऋणी, धनी नहीं होता है यहाँ पर, ऋणी होता है, तो ये ऋणी आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, ऋणी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऋणी हो जाएगा, ऋणी, ऋणी किया जाएगा। तो किसको ऋणी करेंगे यहाँ पर देखते हैं।
तो डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज 1000, 21,000 रुपये पेड टू श्याम, श्याम को आपने पेड किया है तो श्याम को आप डेबिट करेंगे किससे? 21,500 से। और टू कैश कितना जा रहा है आपको? 1000 का आपको क्या मिला है? डिस्काउंट भी मिल गया है। तो एक तो कैश जा रहा है आपका कितना? 21,000 आपका जा रहा है। डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज 1000 और कितने पेड किए हैं शाम को? 21,000। तो 21,000 नहीं, शाम को फिर आप क्या करेंगे? ज्यादा से दिखाएंगे। शाम के नाम में क्या लिखेंगे? ज्यादा लिखेंगे। ये लिखेंगे आप 22,500। कैसे कैसे? आपका एक 21,500 तो गए हैं कैश में, और टू क्या हो गया? आपको डिस्काउंट मिला है। और जब डिस्काउंट मिलता है तो ये आपकी आमदनी है, इसको आप क्रेडिट करते हैं, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है। तो पूछा था कि बताइए ऋणी किसको करोगे आप, तो क्रेडिट आप किसको करोगे? यहाँ पर कितने रुपए से करोगे? तो आप 22,500 को आप क्रेडिट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर असर्शन रीजन है, नरेशन इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ जर्नल एंट्री शुड बी रिटन। बिल्कुल सही बात है। नरेशन जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ द जर्नल एंट्री बिल्कुल एक्सप्लेन करती है, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा इसका भी? बी ही पार्ट होगा। करेक्ट आंसर भी दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अपने व्यक्तिगत कर को बेचकर कह रहे सोल्ड पर्सनल कार, अपनी कार बेच दी और उसको बिजनेस में ही पैसा लगा दिया बिजनेसमैन ने। तो कह रहे बताओ किसको क्रेडिट करोगे? तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगी यहाँ पर, क्योंकि पूंजी ही वो लगा रहा है। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कहेंगे आप? ये टीजीटी 2011 में भी पूछा हुआ था। तो रियलाइजेशन अकाउंट को आप क्या करेंगे? रियलाइजेशन क्या होता है? एक अवास्तविक मतलब नॉमिनल अकाउंट होता है, नामात्र खाता होता है, बिल्कुल जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। लेनदारों को भुगतान का परिणाम क्या होगा? अगर आप क्रेडिटर को आप भुगतान करें तो आपकी एक एसेट डेटर्स तो आपके कम हो जाएंगे, और सॉरी, डेटर्स भी कम हो जाएंगे आपके, और आपका अमाउंट कैश भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपने पेमेंट किया है। सॉरी, क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी और आपकी एसेट भी कम हो जाएगी, दोनों हो जाएगी। कह रहे डिक्रीज इन टोटल एसेट, इंक्रीज इन टोटल एसेट, कह रहे डिक्रीज इन टोटल लाइबिलिटी एंड टोटल एसेट, दोनों ही डिक्रीज हो जाती हैं, लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी और एसेट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉइंग बाय द प्रोपराइटर, अगर अपने यूज के लिए पैसा बिजनेसमैन ने निकाला है उसको ड्राइंग कहते हैं। तो उससे क्या होता है? कैपिटल बैलेंस जो होता है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट में वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। बात सही है, कम हो जाता है। ड्राइंग का मतलब होता है गुड्स हो या पैसा हो जो प्रोपराइटर ने, मालिक ने अपने यूज के लिए निकाला है। ये भी सही कह रहे हैं, इसलिए इसको आप, इससे कैपिटल कम हो जाती है। तो बात सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका एक व्यक्ति को जिसने पहली बार दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रकाशित किया, तो वो व्यक्ति कौन था? ल्यूकास पैसोली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अनिल ने, कह रहे अब अनिल परचेज एड जेल ऑफ 50 रुपीज लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट है, और बाकी इफ पेमेंट मेड हो जाता है 30 डेज में तो वो कैश डिस्काउंट भी देता है, कैश डिस्काउंट भी दिया जाता है। अगर पेमेंट कितने दिन में हो जाता है? 30 डेज में दे दिया जाता है। तो 10,000 रुपये तो उसने 30 दिनों में दे दिए, और बैलेंस अमाउंट जो दिया है 30 दिनों के बाद दिया है। तो जब उसने 10,000 रुपये दिए तो 10,000 पर ही आप डिस्काउंट दे देंगे। जब 10,000 रुपये दे रहा है तो 10,000 रुपये पर आप कितना दे देंगे? 3% डिस्काउंट दे देंगे। तो 10,000 का आपका 3% डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड रेस्पेक्टफुली विद। तो कह रहे हैं कि क्रेडिट कितना करोगे यहाँ पर? ठीक है, तो जब आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो एक तो डिस्काउंट को भी आप डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों? आपके लिए लॉस है तो लॉस को तो डेबिट करते हैं, डिस्काउंट को करेंगे डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करोगे आप अनिल को। और अनिल से कितने का हिसाब पूरा हो रहा है? अनिल ने 10,000 रुपये दे दिए हैं। ठीक है, तो अनिल ने जब 10,000 रुपये दे दिए हैं और बेचा कितने का था उसको? ट्रेड डिस्काउंट पर था, तो ये हो गया आपका 40 का एक पेन पड़ा और 40 का 1,000, 40,000। तो 40,000 रुपये, पहली बात तो 40,000 रुपये का उसका हिसाब हो गया है। ठीक है, और फिर कह रहे हैं और क्रेडिट रेस्पेक्टिवली विद, कह रहे हैं डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिटेड एंड, एक तो डेबिट और पूछ रहे हैं डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट विल बी क्रेडिट। तो क्रेडिट कितना करोगे? देखिए यहाँ पर आपने परचेज किया है तो आपके लिए, अच्छा जब परचेज किया तो डिस्काउंट क्या है आपके लिए? प्रॉफिट है। तो आपको क्या होगा? ये प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सही बात है। तो डेबिट 40 से करेंगे और डिस्काउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट 3,000 रुपये, क्योंकि आपके लिए क्या है? प्रॉफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल अकाउंटिंग
सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इटली से हुआ था। इनमें से कौन सी चल संपत्ति मूवेबल एसेट्स नहीं है? देनदार, प्रीपेड एक्सपेंसिव, स्टॉक या परचेज? तो सही आंसर क्या होगा आपका? मूवेबल कौन सी होगी? मूवेबल का यहाँ मतलब ये है कि कौन सी आपकी नॉन करंट एसेट नहीं है। तो डेटर्स आपकी करंट होती हैं, करंट एसेट होती है, प्रीपेड एक्सपेंसिव करंट एसेट होती है, स्टॉक आपकी करंट एसेट होती है, परचेज आपकी करंट एसेट ना होकर ये एक्सपेंसिव होता है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।